बॉसली, कल मैं आपको योजना जरूर दूंगा। मुझे एक मौका दो, ठीक है? मैं आपसे विनती करता हूँ। मुझे एक मौका दो। मेरी भाभी सुयूसी, वह महान जो राजवंश से आई थी, जहां उन्हें लाखों लोगों द्वारा पूजा जाता था, एक राजकुमारी के रूप में। वह समय के पार आई और खुद से यूसी समूह की स्थापना की और अपने गरीब भाई को व्यापार जगत का दिग्गज बना दिया। यह कहा जा सकता है कि उनके बिना जियांग परिवार का आज कभी नहीं होता। और जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वह है उनका प्यार। भाई को गंभीर किडनी की बीमारी थी, वह संतान पैदा नहीं कर सकता था, और भाभी, उन्होंने इस राज को छुपाया, यहाँ तक कि अपनी एक किडनी देकर भाई की जान बचाई। नियांजू, मुझे वादा करो, यह बात इसी हाल है, चेन युआन को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे भाई में सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा जिद्दी है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, बस इतना ही काफी है। वहां के लोगों को बताओ कि हम देखें। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे भाई को जीने के लिए तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मेरी किडनी मैच हो गई है, मेरी ले लो। इसके बाद अनजान भाई ने भी उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया। यूसी, मैं जियांग चेनयुआन आसमान की कसम खाता हूँ, इस जन्म में तुम्हारा कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। अगर मैंने वादा तोड़ा तो सब कुछ खो दूंगा और संतान विहीन रहूंगा। नियांजू, याद रखो, शादी के बाद भी सतर्क और स्वतंत्र रहना। जब ससुराल को तुम्हारी जरूरत होगी, तुम परिवार होगी, लेकिन जब तुम्हें बलिदान करना होगा, तुम बाहरी होगी। पुरुष सत्ता का यह दोहरा खेल हजारों साल से चला आ रहा है। तुम्हें इतनी मजबूत बनना होगा कि खुद तय करो कि अंदर और बाहर क्या है। चलो, बस करो। नियांजू, जल्दी चलो, सगाई की शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे भविष्य के दूल्हे को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। चेंजो, मैं नियांजू को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम्हें उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जो वादा करो, उसे पूरा करना होगा। भाभी, आप निश्चिंत रहें। मैं भाई की तरह आपके प्रति कभी नियांजू का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। माँ पिताजी, हमारे जियांग परिवार का वंशज आ गया है। माँ, पिताजी, यह मेंग्याओ है और यह मेरा बेटा है। दादाजी। हाँ, बहुत अच्छा। जियांग चेनयुआन, तुमने मुझसे पहले वादा किया था, कभी विश्वासघात नहीं। वायुसीआई, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ, हमारा प्यार नहीं बदलेगा। यह बच्चा तुम्हारे नाम पर लिखा जाएगा। बाहर के लोगों को बताओगे कि यह हमारा गोद लिया हुआ बच्चा है। तुम। मैंने कभी भाई को इतना अजनबी नहीं देखा। 10 साल का प्यार क्या एक अज्ञात बच्चे के आगे टिक नहीं सकता? क्या हमेशा बाहर नहीं कहा गया कि हम डिंग कपल हैं? छी, इतना बड़ा हरामी बच्चा, यह तो धोखा है। तुम क्या जानो, जरूर जियांग मैडम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसे और जियांग को बाहर बोलती है, अमीर घराने हैं, वारिस तो चाहिए ही। जियांग परिवार ने उसे घर में आने दिया, यही काफी है। एक अंडे न देने वाली मुर्गी और मर्द को दूसरी औरत से बच्चा करने से रोक रही है। वायुसीआई जियांग परिवार का बड़ा व्यवसाय है, वारिस तो चाहिए ही। मैं वादा करता हूँ, तुम अभी भी एकमात्र जियांग मैडम रहोगी। यह बात जेन्युइन की गलती भी नहीं। कोई तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। हम जियांग परिवार को नष्ट नहीं होने देंगे।
माँ, तुम किसकी बात कर रही हो? बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तुम दीदी, माँ का मतलब वो नहीं था। और अभी यह बहस करने का समय नहीं। कौन बच्चा पैदा कर सकता है या नहीं, असली बात तो यह है, यह बच्चा जियांग परिवार का है। हम सब एक परिवार हैं। एक परिवार, दीदी। सुबह यूसीआई, तुम सीमा पार कर रही हो। जेन्युइन, देखो तो, हम उसकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वह आभार नहीं जताती, बल्कि यहाँ नाटक कर रही है और मारपीट कर रही है। तो छोटी प्रेमिका और हरामी बच्चे को लेकर वैध पत्नी के सामने आना, क्या यह भी जियांग परिवार की इज्जत है? तुम चुप रहो सुबह यूसीआई, मेरी माँ ने कुछ गलत कहा। इतने सालों से मुझे तो लगता है तुम ही हो जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तुम मैं सुवा यूसीआई पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मुझे कोई प्रजनन समस्या नहीं। और क्यों नहीं पैदा कर सकती, यह तुम्हें जियांग परिवार के अच्छे बेटे से पूछना चाहिए। सुबह यूसीआई, जेन्युइन तो बेटा ले आया, उसे क्या समस्या हो सकती है? मुझे तो लगता है तुम ही हो। ईर्ष्यालु और सत्ता की भूखी मेंग्याओ को बच्चे के साथ देखकर डर गई। तुमसे सत्ता के लिए लड़ने आया हूँ, इसलिए तुमने झूठ बोला। हमारे घर का चेन्युआन। माँ, बहन से झगड़ा मत करो, वह बस हम अकेले को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ या तो ईर्ष्या है या मारपीट, इनके अलावा तुम और क्या कर सकती हो? मैं बड़ी तस्वीर नहीं देख रहा। जियांग चेन्युआन, अपने दिल से पूछो, इतने सालों से कौन है जो पीछे से बिना किसी लालच के चुपचाप तुम्हारा साथ दे रहा था, और अब तुम्हारी नजरों में मैं ही वो झगड़ालू औरत बन गई हूँ। बॉस जियांग, ये काम ठीक नहीं किया। अगर मिसेस जियांग नहीं होती तो आज का जियांग परिवार नहीं होता। हाँ, एक बेटे को लेकर आकर असली पत्नी को धमकाना, यह तो आज का चेंज ही नहीं है। बिल्कुल सही। यह आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ मत बोलो। अगर मैं बाहर दौड़ धूप न करता तुम्हारे उन छोटे मोटे कामों से, ग्रुप आज तक कैसे चलता? अब तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, एक पिता की इच्छा। लेकिन मेंग्याओ कर सकती है, वही है जिसने मुझे एक पूरा परिवार दिया। हाँ, मैं वाकई तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। बेकार चीज। अरे यूसी, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारा पेट काम नहीं करता। क्या जियांग परिवार का बलिदान करना होगा, वंश खत्म करके तुम्हारे स्वार्थ को पूरा करने के लिए? यूसी, हम दोनों एक कदम पीछे हटते हैं। मैं तुम्हारे बच्चे न होने की बात नहीं उठाऊंगा, तुम भी शोर मत करो। खुद इस बच्चे को मान लो, तुम फिर भी इज्जतदार मिसेस जियांग बनी रहोगी। जियांग परिवार तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। अगर मैं नहीं मानूं तो? यह बहू की गलती नहीं है कि बच्चा नहीं होता। अरे भाई, बस करो। नहीं, तुम लोग यूसी को कितना दबाओगे? हाँ, बहुत अच्छा। चाचा को बहू ने कंपनी में लाया था, वह जरूर बहू के पक्ष में होंगे। चेन्युआन, परिवार में क्या बात नहीं कही जा सकती? अच्छे से बात करो। 10 साल की शादी है, इतनी छोटी बात के लिए रिश्ते खराब मत करो। चाचा, सुयूसी, तुम समझो। अब जियांग परिवार में मेरी चलती है, कोई रोकने की कोशिश करेगा? यूसिया, मुफ्त में एक बेटा मिल जाए, बुरा क्या है? चेन युआन समूह के अध्यक्ष है, वारिस चाहिए, ये तो स्वाभाविक है। तुम्हें उनकी थोड़ी समझ तो करो। दूसरी चाची, तुम भी औरत हो, तुम बड़ी भाभी की भावनाएं समझ सकती हो। तुम कुछ बोलो तो। या अमीर घराने के मर्दों की कहानियां तो होती ही हैं, और मुफ्त में बेटा मिल गया, यह तो तुम्हारा भाग्य है। चेन युआन तो दूसरी शादी का इरादा भी नहीं रखता। तुम अभी अमीर घराने की जियांग बीवी हो। तो छोटी सी प्यारी चीज घर में आ गई, यह तो जायज है। नाजायज बेटा वारिस बन जाए, यह तो स्वाभाविक है। और मैं अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या यह मजाक बन गया है? पत्नी, देखो, टाई पर तुम्हारा नाम है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी मोहर लग सकती है। चिकनी चुपड़ी बातें। मैं जियांग चेन्युआन,
जो यूसी की निजी संपत्ति हूं और इस पर गर्व महसूस करता हूं। खुशी खुशी। गंदी चीज को तो फेंक देना चाहिए। दीदी, यह चाय आपके लिए। कृपया मुझे माफ कर दो। अरे, बच्चे के सामने गर्म पानी फेंक रही हो, तुम्हारी तहजीब कहाँ गई? इतनी सी बात पर मारपीट करने लगी। क्या यह अमीर घराने की बहू का व्यवहार है? चेन युआन, दीदी को मत डांटो, गलती मेरी है। इसलिए उन्होंने मुझ पर पानी फेंका। अरे या, मैं सुयूसी हूँ, जो करती हूँ उसका दावा करती हूँ। यह एक कप मैंने फेंका है। यह जियांग बीवी। मैं नहीं बनना चाहती। जियांग चेन युआन, मेरे बिना। देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। बड़ी भाभी की नजरें, क्या वह इस घर को छोड़ने वाली है? बड़ी भाभी। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी मोहर लग सकती है। बड़ी भाभी, यह तो तुम्हारा प्यार का प्रतीक था। तुमने ऐसे जला दिया। इंसान का दिल बदल गया, चीजों का स्वाद भी बदल गया। जब रोक ही नहीं सकते तो जला दो, साफ हो जाए। बड़ी भाभी, लेकिन तुम्हारा 10 साल का प्यार। नियंजू, तुम वापस जाओ। भाभी को अकेले छोड़ दो। ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझे बुलाना। बेटा, पापा, मेरे साथ खेलो। चलो। वह अभी भी बाहर नहीं आई है, कोई हलचल भी नहीं। हाँ, मैडम ने दरवाजा बंद कर लिया है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही। मैंने उसके साथ 10 साल सहन किया, अब बस अपने बच्चे को वापस लाया हूं। और वह मुझे मुंह दिखा रही है। बहुत बिगाड़ दिया उसे। जेन्युइन, गुस्सा मत करो दीदी। शायद अभी कुछ समझ नहीं पा रही। आज रात तुम मेरे पास सोना, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगी। हाँ। मिस, अब सिर्फ आप ही मैडम की मदद कर सकती हैं। मैं चुप नहीं बैठ सकती। भैया को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या खो दिया। अगर भाभी निराश होकर चली गई तो हमारा जियांग परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और कहते हैं नौकरानी है, यह तो सीधे भाभी के दिल पर छुरी घोंपना है। जेन्युइन, तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा इतने लुभावने। सो जाओ। दिखने में अच्छा, पर काम का नहीं। सिर्फ 5 मिनट में ही थक गया, बेकार। जियांग परिवार की मालकिन की जगह जल्द ही मेरी होगी। भैया, तुम्हें पहले ही गंभीर बीमारी थी, डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि तुम कभी पिता नहीं बन सकते। कौन बोल रहा है? अरे, कोई नहीं बोल रहा, शायद कुत्ते भौंक रहे थे।
जेन्युइन, तुम बहुत थक गए हो, आराम करो। आ नियांजू, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेकार की कोशिश मत करो। अब पूरी दुनिया मान चुकी है कि वह सूफा यूसीआई बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तुम जितना शोर मचाओगी उतना ही लगेगा कि वह तुम्हें उकसा रही है। अगर तुम अपने भैया से बैर नहीं करना चाहती तो चुपचाप अपने कमरे में जाओ। सो मैडम, कृपया एक बार फिर पुष्टि करें। वायुसेना ग्रुप की सारी नकदी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 72 घंटों के भीतर आपके विदेशी फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब देश में वायुसेना ग्रुप फंड की कमी के कारण 3 दिन बाद दिवालिया हो जाएगा। सो मैडम, शादी के बाद की संपत्ति का बंटवारा पहले ही तय हो चुका है। अंतिम गणना के अनुसार मिस्टर जियांग को किसी भी संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि उन पर 2 करोड़ का कर्ज होगा। 1 महीने में अगर चुकाया नहीं गया तो वे दिवालिया हो जाएंगे। वायुसीआई, मैं जियांग चेन युआन यहाँ शपथ लेता हूँ। इस जन्म में मैं तुम्हारा कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। अगर मैंने शपथ तोड़ी तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, मेरी संतानें न रहें। देखते रहो जियांग चेन युआन, यह तुमने खुद शपथ ली है। सुजी जी, मैं बच्चे को तुमसे मिलवाने आई हूँ। अब से तुम उसकी नामात्र की माँ होगी। बच्चे, जल्दी अपनी माँ को बुलाओ। उन्हें जाने दो। मालकिन मेहमानों से मिलने से इनकार करती हैं। कृपया वापस जाइए। इतना अकड़ क्यों रही हो? जब मैं धनी परिवार की बहू बन जाऊंगी तो देखूंगी तुम्हें बाहर नहीं निकाला जाता। चलो। रुको। नियांजू बहन, आखिर मैं तुम्हारे भतीजे की माँ हूँ। मुझे देखकर सलाम तक नहीं करती? क्या यही तुम्हारे जियांग परिवार की तालीम है? तुम एक रखेल, तुम्हें मेरे साथ तालीम की बात करने का हक है। इसके अलावा यह बच्चा कहाँ से आया है? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम इस रहस्य को छुपा सकती हो? भाभी, मेरी सिर्फ एक ही भाभी है। भैया, क्या तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए सही और गलत का फर्क भी भूल गए? मुझे लगता है सुयूसी ने तुम्हें बिल्कुल बिगाड़ दिया है। रुको। मालकिन जी, भाभी, आ भगवान, मैं अपनी जान देकर उसकी सलामती की प्रार्थना करती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है यह बच्चा तुम्हारा अपना है? जब तुम सबके विश्वासघात और मुसीबत में फंसोगे और इस तोहफे को खुद खोलोगे, तब तुम समझोगे कि कर्म का फल क्या होता है। किसने कहा मैं फैसला नहीं कर सकती? यह घर मेरा जियांग चेन युआन का है, मैं ही फैसला करूंगी। लगता है मैंने उसे बहुत लाड प्यार दिया है। आज मैं उसे बताऊंगी कि यह मेरा जियांग परिवार है, उसका सुपरिवार नहीं। यूसी, माँ जानती है तुम्हें दुख हुआ है। धनी परिवार के पुरुष कौन सा भटकता नहीं? अगर मैं तुम होती तो इस बच्चे को स्वीकार कर लेती। आखिर यह रखेल सब जानती है। बस बच्चे को अपने पास रखो। दूर, वह भी किसी छोटी चौथी या पांचवी को नहीं ढूंढेगा। हमारी संपत्ति अभी भी आपके हाथ में सुरक्षित है। इस अमीर घराने की मुख्य पत्नी बनने के लिए थोड़ी चालाकी तो चाहिए, माँ। हाँ यूसी, अगर मैं होती तो मैं तो चाहती कि वे छोटी छोटी तीसरी चौथी 10 8 बच्चे पैदा करें। सब अपने नाम पर रख लो जब हम बूढ़े हो जाएंगे।
वे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या वे हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं होंगे? बिल्कुल। माँ, आप तो बहुत आश्वस्त हैं। आशा है भविष्य में अपने ही लोगों के पीछे से वार में न फंस जाए। और चाची जी, आपकी बुढ़ापे की योजना तो वाकई दूरदर्शी है। आशा है भविष्य में जब समय आएगा तब भी आप में आज जैसी उदारता बची रहेगी। अरे यूसी, कुछ कहना है तो ठीक से कहो। सच में उत्सुक हूँ, आप लोग खुद देखेंगे तत्काल फल मिलने का दिन। सु यूसी, नीचे उतरो और माफी मांगो। अरे चेन युआन, बात ठीक से करो। हाँ हाँ। चाची, आज की यह बात कोई भी दखल न दे। अरे चेन युआन, छोड़ो छोड़ो, चलो चलें। सु यूसी, स्थायी बाजपन रिपोर्ट यह है। स्थायी बाजपन रिपोर्ट। सु यूसी, मुझे पता था तुम ही बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अब मैंने पकड़ लिया है। तुम भागना चाहती हो, है ना? भैया, सच कहूँ तो असल में चेन युआन देखा, उसे पहले से पता था कि वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए हमारे बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब वह डरी हुई है और भागना चाहती है। सु यूसी, किसको मुंह दिखा रही हो? जियांग चेन युआन, मुझे लगता है हमने अभी साफ कह दिया है। भैया, भाभी सचमुच आपको छोड़ रही हैं। आप कब तक अंधे रहेंगे? जाना चाहती हो? तुम जाओगी कहां? भूलना मत, इस घर की हर चीज मैंने तुम्हें दी है। जियांग परिवार को छोड़कर तुम कुछ भी नहीं हो। तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। जियांग परिवार का आज मेरे सु यूसी की वजह से है। अब तुम मेरे सामने अमीर बनकर आ गए। तुम एक गांव से आए गरीब लड़के हो। क्या तुम सच में समझते हो कि तुम अमीर घराने से हो? तुम्हें लगता है मैं प्यार की कढ़ाई कर रही हूँ? मैं अपने साम्राज्य की कढ़ाई कर रही हूँ। सुवायुसीआई, यही है वायुसीआई कढ़ाई समूह का अंत। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, है ना? आओ, उसकी सारी चीजें तोड़ दो, एक भी न छोड़ो। जियांग चेन युआन, तुम याद रखना, आज तुम मुझे नहीं निकाल रहे, बल्कि मैं सु वायुसीआई तुम्हें छोड़ रही हूँ। चूंकि तुम जा रहे हो, वित्तीय अधिकार सौंप दो। अब मेरे पास मेंग्याओ है और मेरा बेटा। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। सुवायुसीआई, तुम अपने बारे में बहुत बड़ी सोचती हो। पत्नी, हाथ दो। यह मोहर ले लो, अब से तुम हमारे जियांग परिवार की गृहिणी हो। यह बेकार का झमेला अगर तुम्हें चाहिए तो रख लो। जियांग चेन युआन, अपने अच्छे बेटे को लेकर मुझे दिखाओ कि तुम जियांग परिवार को कैसे चलाते हो। सुवायुसीआई, आज कही गई अपनी बात याद रखना। जब मैं और मेंग्याओ कंपनी को सार्वजनिक कर देंगे, तुम मेरे पास मत आना। जियांग चेन युआन, काश तुम हमेशा इतने आश्वस्त रहो। भाभी, वह ऐसे ही चली गई। भाभी, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जो तुम्हारा है वह तुम्हें वापस मिलेगा। लुमियाओ के वो छोटे मोटे हथकंडे कुछ खास नहीं है। जिस चीज के लिए वे लड़ रहे हैं वह मेरी नजर में बेकार है। नियंजू, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ।
असली ताकत क्या होती है? हे भगवान, यह कैसे संभव है? भाभी, तुम इतनी अमीर हो। यह सब कहां से आया? यह सब मेरी प्राचीन काल से जमा की गई संपत्ति है। हे भगवान, इसमें इतना धन है कि 10 जियांग परिवार खरीदे जा सकते हैं। केवल हस्तशिल्प पर आधारित वायुसीआई समूह जियांग परिवार के सभी खर्चों को कैसे संभाल सकता है? पहली बड़ी परिवार बनने की तो बात ही छोड़ो। तो भाभी, तुमने इतने साल जियांग परिवार को चलाया, अपने निजी खजाने से चल रहा है। अब ल्यूमिंग की बारी है। क्या जियांग परिवार जल्द ही खत्म हो जाएगा? 1 हफ्ते के अंदर जियांग परिवार का खर्चा आमदनी से ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। आज से जियांग परिवार की कमान मेरे हाथ में है। माहौल ठीक नहीं है, इसलिए हमें खर्चे कम करने और कार्यक्षमता बढ़ाने की जरूरत है। अगले महीने से आप सभी की तनख्वाह 20% कम कर दी जाएगी। लेकिन मैं आपके लिए सबसे उच्च स्तर का 5 सामाजिक बीमा और 1 भविष्य निधि भरूंगी, और मैंने आपके लिए 6 सामाजिक बीमा और 2 भविष्य निधि के लिए आवेदन किया है। यह सुपर यूसीआई के समय से पूरे 1 बीमा और 1 भविष्य निधि ज्यादा है। यह एक दुर्लभ सुविधा है। हाँ, लियू मैनेजर, आपका यह 6 बीमा और 2 भविष्य निधि हमें बिल्कुल पसंद नहीं। मालकिन हर महीने हमें जो बोनस देती है वह आपके काटे गए वेतन से कई गुना ज्यादा है। बस मालकिन साल के अंत में जो लालची देती है वह 10 साल के भविष्य निधि के बराबर है। आप तो साफ साफ हमारा पैसा काट रहे हैं और इतनी अच्छी तरह से कह रहे हैं आपके पहनावे की कोई कीमत भी हमारी मालकिन के एक स्कार्फ के बराबर नहीं है। और आप हमें अच्छे दिन दिखाने की बात करते हैं। बस तुम, यह सबसे वैज्ञानिक प्रबंधन तरीका है। सुपर यूसीआई का तरीका पुराना हो चुका है। चूंकि लियू मैनेजर को वैज्ञानिक प्रबंधन चाहिए, तो हम अब जा रहे हैं। जब मालकिन वापस आएंगी तब हम काम पर लौटेंगे। चलो रुको, सब रुको। बगावत, तुम सब बगावत कर रहे हो। सुपर यूसीआई, यह सब तुम्हारी पालतू नौकरों की वजह से है। भाभी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? क्योंकि मुझे जाना है। क्या? तुम, भाभी, तुम सच में राजकुमारी हो। नियंजू, क्या तुम मेरे साथ प्राचीन काल में चलोगी? मेरी शक्ति और हैसियत से मैं तुम्हें वर्तमान से बेहतर जीवन दिला सकती हूँ। भाभी, अगर मैं चली गई तो माता पिता का क्या होगा? और मैं चेंचू के साथ सगाई कर चुकी हूँ। सही कहा, यह तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारी जड़ें यही हैं। और मुझे भी उस जगह वापस जाना चाहिए जो मेरी है। नियंजू, लो। नियंजू, यह सब रख लो। नहीं, यह बहुत। नियंजू, प्यार तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, लेकिन याद रखो, हाथ में पैसा और दिमाग की स्पष्टता कभी नहीं, किसी भी हालत में। भावनाओं के कारण खुद को न खोना, जीवन की बुनियाद। हाँ, और ये 3 फोल्डर्स तुम्हारे भैया के लिए हैं। जब कोई रास्ता न बचे तो इसे उसे देना, खुद ही खोलने के लिए। समझ गया भाभी, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। भाभी, वायुसीआई, मत जाओ। वायुसीआई, जेन्युइन, अगर कभी तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं बिना सोचे यहाँ से चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। जियांग जेन्युइन, हमारा यहाँ तक ही। जेन्युइन, तुम्हें क्या हुआ? मैंने सपना देखा कि वायुसीआई चली गई, बिना पीछे मुड़े देखे। यह सपना बहुत हकीकत लग रहा था। जेन्युइन, तुम बस उसकी बातों से डर गए हो। तुम दोनों साथ रह रहे हो 10 साल से। अगर जाना होता तो अब तक चली गई होती। खुद को डराओ मत। नहीं, मुझे उसे ढूंढना है।
अरे अरे, जेन्युइन। वायु ऐसा मत करो। नियंचू, वायुसीआई कहाँ है? भाभी, वह अंदर सो रही है। वायुसीआई, मैं जानता हूं तुम बहुत नाराज हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं जियांग परिवार का इकलौता बेटा हूं। वंश को आगे बढ़ाना यह मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम मेरी मुश्किलों को समझ नहीं सकती? हम 10 साल से पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें हर छोटी बात पर इतना सोचना पड़ेगा? भैया, दरवाजा बंद नहीं है। तुम अंदर क्यों नहीं जाते और भाभी से सीधे बात करते? अपनी वो मजबूरियां। जेन्युइन। भैया, अगर तुम दरवाजा खोलकर अंदर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा भाभी बाहर नहीं आ रही हैं, बल्कि वह जा चुकी हैं। लेकिन भाभी, तुम्हारा प्राचीन काल में जाना भी ठीक है, यहां तुम्हारे लायक ही नहीं। हाँ हाँ, वो लिली वहां रख दो। आज जेन्युइन और वायुसीआई का शादी की 10वीं सालगिरह है। इसे धूमधाम से मनाना होगा। हाँ, वायुसीआई ने इस घर के लिए 10 साल मेहनत की है। कोई बड़ा योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। यह लड़का आखिरकार समझ गया। 10वीं सालगिरह मनाकर माफी मांगने, यह बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से उसे भी गुस्सा ठंडा कर लेना चाहिए। जेन्युइन ने खुद ही झुककर माफी मांग ली। वह अपने बच्चे के लिए एमआर। हाँ ना, बाहर कितनी औरतें लाइन में खड़ी हैं। मेरे जियांग परिवार में शामिल होने की इच्छा रखने वाली, वह एक सड़क पर भटकने वाली आज तक पहुंच पाई है। यह तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। माँ, चाची, यह सजावट बहुत अच्छी है। आपने मेहनत की है। यह सब आपकी मांग के अनुसार सजाया गया है। ये सभी व्यंजन यूसी को सबसे ज्यादा पसंद हैं। ये चेन्युआन वाकई मेहनत कर रहा है। ये केक देखकर यूसी को जरूर पसंद आएगा। औरतें थोड़ा मनाने से मान जाती है। इतना माहौल बना दिया है, अब उसे सीढ़ी से उतर आना चाहिए। आखिरकार हमारे जियांग परिवार को छोड़कर वो कहाँ जाएगी? क्या वो अभी तक ऊपर से नहीं आई? नौकर ने बुलाने गया है, वह अभी आ रही है। दीदी बहुत भाग्यशाली हैं। जेन्युइन और चाचा चाची ने इतनी मेहनत की है, लेकिन हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, वह अभी तक नहीं आई। क्या वह अभी भी मुझसे नाराज है? ऐसा नहीं हो सकता। वह तो मुझसे भी ज्यादा इस दिन को महत्व देती है। हर साल मुझसे भी बेहतर याद रखती है। अभी तो जरूर ऊपर श्रृंगार कर रही होगी मुझे सरप्राइज देने के लिए। यांचू, तुम सही समय पर आ गए। जल्दी जाकर अपनी भाभी को नीचे बुलाओ। हम सभी परिवार वाले केक काटने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने की जरूरत नहीं। क्या? मैं कह रहा हूँ, इंतजार करने की जरूरत नहीं। मेरी भाभी यहाँ से जा चुकी है, चली गई। वह कहाँ जाएगी? जिसका कोई मायका नहीं, वो कहाँ जाएगी? नहीं, भाभी ने कहा वह प्राचीन काल में वापस चली गई हैं। जियांग नियांचू, तुम कहानी बना रहे हो। हमसे कभी अच्छी कहानी बनाते, उसका आधार कार्ड भी मैंने बनवाया था। एक अज्ञात महिला प्राचीन काल में वापस जाएगी। नियांचू, वह गुस्सा कर रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा बहाना बहुत ही बेतुका है। हाँ, आधुनिक और प्राचीन क्या होता है? वो तो बस एक बेघर भटकती हुई औरत है। भाग्यशाली थी। जेन्युइन ने उसे उठा लिया और अब खुद को बड़ा समझने लगी है। बस करो नियांचू, जल्दी ऊपर जाओ। उसे नीचे बुलाओ, हमें खुद से बताने दो। हम सभी ने इस सालगिरह के लिए इतनी मेहनत की है। मैंने अच्छे से समझाया और वह अभिमान दिखा रही है।
हाँ, पूरा परिवार इतने दिनों से मेहनत कर रहा है सिर्फ इस शादी की सालगिरह के लिए, और वह सामने भी नहीं आ रही। बहुत जिद्दी है। हाँ नियांजू, उसके लिए बहाने मत बनाओ। झगड़े जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। जल्दी उसे नीचे बुलाओ। मैं सच कह रहा हूँ, आप माने या न माने, भाभी यहाँ से चली गई है, वह वापस नहीं आएंगी। मैं इतना नीचे झुक गया और उसने मुझे ऐसे धोखा दिया। ठीक है, यह मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं उससे सभी संबंध तोड़ दूं। भैया, भाभी ने आपके लिए कुछ छोड़ा है, आप खुद खोल कर देख लें तो सब साफ हो जाएगा। जेन्युइन देखो, तुमने बहन के लिए इतनी मेहनत से सजाया है ये फूल और केक, और बहन ने सिर्फ यह बेकार फाइल का झोला छोड़ दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके लिए इतने भी महत्वपूर्ण नहीं हो? फिर से यही, हर बार यही थोड़ा सा मूड बनाती है और पूरे परिवार को चिंता में डाल देती है, मजबूर करती है कि उसे मनाया जाए। उसे बता दो, अगर इस बार वह खुद नहीं आई तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जेन्युइन तुम भी गुस्सा मत करो, बहन शायद थोड़ा परेशान है, शायद वह सिर्फ यह चाहती है कि तुम उस पर और ध्यान दो। ध्यान? हाँ, ठीक है, मैं उसे दिखाऊंगा कि पछताने का मतलब क्या होता है। अरे अरे ये हमारा जियांग परिवार अब जियांग शहर का सबसे बड़ा मजाक बन गया है। वायुसीआई बहुत ही बेवकूफी भरा व्यवहार कर रही है। यह शादी को 10 साल हो गए। क्या बात है जो सहन नहीं हो रही, माँ? भैया ने पहले वादा तोड़ा, भाभी ने कोई नाटक नहीं किया। वह सिर्फ अपनी इज्जत और सीमा की रक्षा कर रही थी। तुम क्या जानो, बच्चा पहले ही उसके नाम पर है। वह और क्या चाहती है? क्या हमारे जियांग परिवार के खून को बाहर निकाल देगी? भाभी सही कह रही हैं। क्या ऐसी बातों पर नाटक करना चाहिए? हमें उसे समझाना चाहिए। बड़ी तस्वीर देखो, इतनी बात पर क्यों उलझना? हाँ, जब यह बदनामी का थप्पड़ तुम्हारे खुद के चेहरे पर पड़ेगा तब देखते हैं क्या तुम इतनी आसानी से बोल पाते हो। मैडम, मैडम, दूसरी मैडम, बुरी खबर है। दरवाजे पर 5 औरतें आई हैं 10 बच्चों के साथ। कह रही हैं कि ये दूसरे मालिक के हैं और नाम मांग रही हैं। पांच औरतें, 10 बच्चे। हाँ, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। लुमिन्याओ, तुमने जियांग मैडम का पद पाने के लिए बहुत सारी चालें चली हैं। और ये 3 फाइल जब तुम्हारे भैया बिल्कुल मुश्किल में हो तो उन्हें देना, खुद खोलने देना। मैं समझ गया। सच में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। पीली थैली तो सिर्फ शुरुआत है। भैया, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम खुद इसे खोलो। बचे हुए 2 बैग देखकर उनका क्या हाल होगा। यूसी, यूसी, दरवाजा खोलो। मैं हूँ दादी माँ। दादी माँ माफी मांगने आई है। मुझे तुमसे यह नहीं कहना चाहिए था कि तुम बड़े दिल वाली बनो। मुझे तुमसे यह नहीं कहना चाहिए था। अमीर घराने के मर्द ऐसे ही होते हैं। अब मुझे इसका फल मिल रहा है। मेरा दिल बहुत दुख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चाकू घोंप दिया गया हो। यूसी, प्लीज दरवाजा खोल दो। दादी माँ, आप ऐसा मत करो। भाभी, वह अब सुन नहीं पा रही हैं। नियांजू, तुम सही समय पर आ गई। तुम भाभी से बात करो, उन्हें बाहर आकर हालात संभालने को कहो। यह घर बर्बाद हो रहा है, दादी माँ। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह दादाजी की गलती है। लेकिन हम औरतों की किस्मत में यही लिखा होता है। बचपन से ही सब कहते आए हैं, थोड़ा सह लो। सहते रहो, बड़े पैमाने पर सोचो। भाभी का अंजाम तुमने देख ही लिया। तुम कब तक सहोगी? क्या तब तक इंतजार करोगी जब वह तुम्हें बाहर निकाल दे? क्या तुम देखती रहोगी कि वह और उसकी हरामी औलाद सब कुछ बांट लें? भाभी ने मुझसे कहा था, औरत की एकमात्र उम्मीद कभी भी मर्द, शादी या परिवार पर नहीं होनी चाहिए। फिर मैं किस पर भरोसा करूं? औरत की एकमात्र उम्मीद सिर्फ तुम खुद हो। तेरी समझदारी, तेरी काबिलियत और तेरी जेब में रखा पैसा। अब उसके बेवफाई के सबूत मिल गए हैं।
तलाक का केस करो, संपत्ति सुरक्षित करो, उसे खाली हाथ घर से निकाल दो। नियांजू, दादी माँ, उम्र इतनी हो गई है, तलाक लेकर तुमने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब सूद समेत वसूल करो, पैसा लेकर कहीं भी खुशी से रह सकती हो। यहाँ रहकर दूसरों के ताने क्यों सुनो? तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। यूसी से मेरी माफी मांगना। मुझे यकीन है वह भी मेरा साथ देगी। भाभी, तुम उस दूर के समय में कैसी हो? बॉस जियांग, मुझे साफ साफ बताना होगा। जबरदस्ती अपील करने से न सिर्फ पहले फैसले की पुष्टि होगी, बल्कि आपको सचमुच खाली हाथ घर छोड़ना पड़ेगा। अरे क्या कोई रास्ता ही नहीं बचा? ये घर, ये विला तो एक हफ्ते पहले ही जियांग नियांजू के नाम ट्रांसफर हो चुका है। कड़ाई से कहे तो आप लोग अभी जियांग नियांजू की संपत्ति में किराएदार की तरह रह रहे हैं, इसीलिए अभी तक बाहर नहीं निकाले गए। अरे भाई, दादाजी, आपकी पत्नी ने आपके गंभीर अपराधों के आधार पर केस किया है। वो शादी के दौरान की सारी संपत्ति, विदेशी छिपी हुई संपत्ति सहित बांटना चाहती है। कोर्ट ने संबंधित खातों को फ्रीज कर दिया है और यह भी पता चला है कि आपने तीसरे पक्ष को बड़ी मात्रा में संपत्ति दान की है। उसे वसूली का अधिकार है। आप शायद खाली हाथ रह जाएंगे और भारी कर्ज में डूब जाएंगे। खत्म हो गया। ये पीली चेहरे वाली औरत मेरी कफन की रकम बांटने की हिम्मत कर रही है। ये जरूर सुवायु सियाय ने भड़काया है। वो खुद तलाक ले लेती तो ठीक था, मुझे भी बर्बाद करना चाहती है। चेन युअन, अभी नहीं है जिद करने का समय। तुम जल्दी से वायु सियाय के कमरे में जाओ और उसे अच्छे से माफी मांगो, कुछ नरम बातें कहो। औरतों को मना लिया जाता है। हाँ, 10 साल की शादी है, वो इतनी बेरहम नहीं हो सकती। चेन युअन, तुम बस सिर झुका दो, शायद इस मामले में अभी भी मोड़ आ सकता है। ठीक है, जल्दी जाओ। वायु सियाय, हम बात कर सकते हैं? वायु सियाय, मैं गलत था। मुझे यहाँ बुलाना चाहिए था और बच्चे को वापस लाना और वो बेवकूफाना बातें कहना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। भैया, मुझे भाभी समझने की गलती कर रहे हैं। मैंने तलाकनामा देख लिया है। 10 साल का रिश्ता है। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? खाली हाथ होने के बाद गलती का एहसास होता है। पहले क्या कर रहे थे? अब घर में सब उल्टा पुल्टा हो गया है। बस तुम ही अगर काम संभालो तो मैं बच्चे को भेज सकता हूं गांव में किसी के पास पालने के लिए। वह हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। अब ठीक है ना? युवराज, मालकिन आराम करना चाहती हैं, कृपया वापस जाए। वायु सियाय, मैं इतना पीछे हट गया हूं। तुम और क्या चाहती हो? क्या तुम जियांग परिवार का बर्बाद होना देखना चाहती हो? कृपया पहले वापस जाए। ठीक है, मैं देखूंगा कि नियंचू की शादी के दिन क्या तुम बाहर आने से रोक पाओगी। वाह, बहुत खूबसूरत है नियंचू, यह डिजाइन सचमुच तुम्हारे लिए ही बना है। लेकिन तुम्हारे घर के डायरेक्टर लोग क्यों नहीं आए? क्या प्रमोशन के बाद इतना व्यस्त हो गया है कि वेडिंग ड्रेस फिटिंग के लिए भी तुम अकेली आई हो? वह अभी वायुसीआई ग्रुप में शामिल हुए हैं। डायरेक्टर की पोजीशन पाना आसान नहीं है, मीटिंग्स ज्यादा है। थोड़ा समझदारी दिखाओ ना। मेरी राय में अगर तुम और भाभी नहीं होती तो वह डायरेक्टर कैसे बन पाता? कद ऊंचा हो गया, दिमाग भी ऊंचा उड़ने लगा है। तुम्हें पटाने के समय तो 24 घंटे तुम्हारे आसपास रहता था, अभी अकड़ दिखा रहा है। उसने तो समझाया नहीं था। अभी प्रमोशन हुआ है, पोजीशन मजबूत करनी है। मैं तुमसे कहती हूँ, पैसा आते ही मर्द बिगड़ जाते हैं। वह हाल ही में तुमसे छुपकर फोन करता है और रात भर मीटिंग्स में रहता है। वह बाहर कहीं और खा रहा होगा। तुम बकवास मत करो चिंचो, वह ऐसा इंसान नहीं है। फोन कहाँ है? बाहर होगा, देखते हैं।
नियांचू, वो क्या वो लू चेंचो नहीं है? लू चेंचो। अरे, वेडिंग ड्रेस पहनकर मेरा इंतजार कर रही हो? क्या बात है, इतनी जल्दी मुझसे शादी करने की इच्छा? चेंचो, उसने मुझे मारा। जियांग नियांचू, तुम्हें क्या हुआ है? चेंचो। जियांग नियांचू, मैंने तुम्हें इज्जत दी थी ना? लू चेंचो, तुम्हें शर्म नहीं आती पूछने में? तुम एक औरत को लेकर अपनी मंगेतर की वेडिंग ड्रेस में आए हो? तुम किस खेत की मूली हो? नियांचू को पाने के लिए कितना चाटुकारिता की थी। अब शादी होने वाली है, असली रंग दिखा रहे हो ना? उसे छोड़ दो। मेरे सामने से हट जाओ। जियांग नियांचू, तुम सच में सोचती हो कि एंगेजमेंट हो गया तो तुम लू मैडम बन गई? शादी की रजिस्ट्री नहीं हुई तो तुम कुछ नहीं हो। नियांचू, नियांचू, तुम ठीक हो? लू चेंचो, तुम इंसान नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? मैंने नियांचू को पहले ही चेतावनी दी थी तुमसे सावधान रहने के लिए। दर्द हो रहा है? दर्द हो तो याद रखो, जियांग परिवार के मर्द सब एक जैसे ही होते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई बाहर बच्चे पैदा करता है, तुम्हारे पिता, तुम्हारे चाचा बाहर कर्ज में डूबे हुए हैं, और तुम्हारी भाभी भी तो भाग गई थी ना। अब तुम बिना सहारे की खोखली लड़की हो। तुम क्या दिखावा कर रही हो? चेंचो, इतने लोगों के सामने शोर मत करो। नियांचू, प्यार तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, पर याद रखो, हाथ में पैसा और दिमाग में होश कभी नहीं बदलते। अच्छा, क्या कर रही हो? तुम मारोगी क्या? हाँ? चेंचो, जियांग नियांचू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरा हाथ, तुम जहरीली औरत हो। तुमने मेरा हाथ जख्मी कर दिया, अब से संभल कर रहना। तुम्हारे लायक था। यही सजा है तुम्हारी महिलाओं पर हाथ उठाने की, कमीने। मुझे ये सजा था तुम्हारा असली चेहरा देख लेने के लिए। एम्बुलेंस बुलाओ, साथ ही पुलिस को भी बुलाओ। उस पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का केस करो। पुलिस को बुलाओ, यहाँ सीसीटीवी फुटेज है और गवाह भी है। जानबूझकर चोट पहुंचाने का केस होगा। लू चेंचो, तुम जेल जाओगे। हाँ, हम गवाही देंगे। जल्दी पुलिस बुलाओ। चलो यहाँ से, यह जगह बहुत घिनौनी है। यह ड्रेस भी बहुत गंदी हो गई है। जियांग जेन्युआन, तुम्हारे परिवार के काले धन थे, तुम्हारे चाचा का विदेशी काला धन, तुम्हारे पिता के अफेयर्स के सबूत सब मेरे पास है। जियांग नियांचू अगर मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तुम्हारे जियांग परिवार को बदनाम कर दूंगा, पूरी तरह तबाह कर दूंगा। जियांग नियांचू, तुमने हमें बहुत निराश किया है। सार्वजनिक रूप से हाथापाई और पुलिस तक मामला पहुंचा दिया। हमारे जियांग परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। हाँ, अब कंपनी के शेयर की कीमतें गिर रही हैं। बाहर अफवाहें फैल रही हैं कि हमारे जियांग परिवार ने अच्छी परवरिश नहीं की। तुम्हें पता है तुमने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है? नियांचू, तुम हमेशा से समझदार रही हो। इस बार तुम्हें परिवार के बारे में सोचना होगा। दो रास्ते हैं। तुम लू चेंचू से मिलकर मामला सुलझाओ, तूफान शांत करो, अस्थायी रूप से गायब हो जाओ, जियांग परिवार से अपना नाता तोड़ने की घोषणा करो। जब हवा शांत हो जाए तब देखेंगे। गायब हो जाओ, नाता तोड़ लो। कितनी अच्छी बातें करते हो, असल में तो तुम मेरे नाम पर पड़ी विला और संपत्ति आसानी से हड़पना चाहते हो। तुम जियांग नियांचू, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? हम सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। जेन्युआन, तुम भी गुस्सा मत करो। नियांचू अभी छोटी है, समझदार नहीं है। शायद बड़ी भाभी सुयूसी के प्रभाव में ज्यादा आ गई है। अभी समझ नहीं पा रही। तुम्हें मेरी बड़ी भाभी का नाम लेने का हक भी नहीं। भैया, तुम सब मर्द होकर भी मुसीबत आने पर खुद हल नहीं ढूंढते। पहले भाभी को घर से निकालने वाले तुम लोग थे, अब मुझे संपत्ति छोड़ने पर मजबूर कर रहे हो और भाभी से माफी मांगकर वापस बुलाने को कह रहे हो। क्या औरतों के बिना तुम लोग जी नहीं सकते? बेशर्म नियंचू, तुम एक लड़की हो। आखिरकार तो शादी करके पराए घर जाना है।
जियांग परिवार की संपत्ति एक बाहरी व्यक्ति के हाथ में कैसे रह सकती है? जब जरूरत पड़ती है तो कहते हैं तुम्हें बलिदान देना होगा। हम एक परिवार हैं। जब तुम्हें हड़पना चाहते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बाहरी हो। जियांग परिवार का दोहरा मापदंड दशकों से एक जैसा है। बाहरी। आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। तुम्हारी नजरों में औरतें बाहरी हैं, सिर्फ औजार। भाभी का सब कुछ लुटा देना उनकी जिम्मेदारी, और मैं अपने हक की बात करूं तो ये बड़ा पाप है। अच्छा, चूंकि तुम इतनी जिद्दी हो तो साफ कहती हूं, अभी अगर तुम लुचेंजू से जेल नहीं जाना चाहती तो सिर्फ एक ही रास्ता है, सुयूसी को मनाकर वापस लाओ। उससे तलाक का एग्रीमेंट वापस लेने को कहो, परिवार संभालने आए। तभी जियांग ग्रुप बचेगा। तुम्हारी मुसीबतें मैं भी खत्म कर दूंगी। आखिर सच बोल दिया। सुन लो, बिल्कुल नहीं। भाभी मुश्किल से इस नर्क से छूटी हैं। मैं उन्हें वापस नर्क में नहीं धकेलूंगी। जियांग नियांचू, आज तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, जाना पड़ेगा। जाओ। जब ये दरवाजा खुद खोलोगी और अंदर सब खाली पाओगी तो देखूंगी तुम्हारा घमंड कितना बचता है। चलो अंदर जाओ। सामान कहाँ है? अरे सुयूसी, तुमने तो जबरदस्त मारी। तलाक लिया तो एक चीज भी नहीं छोड़ी। बहुत खूब। भैया, अब तुम्हें यकीन आया कि भाभी ने तुम्हें छोड़ दिया, जियांग परिवार को छोड़ दिया। बकवास बंद करो। वो जाएगी कहाँ? इस शहर में। कभी नहीं। मुझ जियांग जेन्युआन को छोड़कर ये दुनिया में जिंदा नहीं रह सकती। देख लेना, 3 दिन से पहले वो माथा टेक कर वापस आएगी मुझसे माफी मांगने। जेन्युआन सही कह रहा है। दीदी तो तुम्हारे नरम दिल का फायदा उठा रही हैं, नखरे दिखा रही हैं। वापस प्राचीन काल में जाने की बात करती थी मेरे ख्याल से। ज्यादा टीवी देख लिया, खुद को हीरोइन समझ बैठी। ये क्या हुआ? यूसी कहाँ है? सारा सामान क्यों खाली है? माँ, दीदी ने न सिर्फ कीमती सामान लूट लिया बल्कि आपके जेवर भी। सबसे बुरा तो नियांजू का हाल है। आज उसने लूचेंझो का हाथ तोड़ दिया। लू परिवार केस करेगा, मीडिया मजाक उड़ा रही है। हमारे परिवार की इस धूल में मिल गई ग्रुप तो जल्द ही इन 2 औरतों के कारण डूब जाएगा। जियांग नियांचू, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। लू चेंजू से शादी करो। तुमने उसे जो चोट पहुंचाई है मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। मैं जेल जाना पसंद करूंगी, लेकिन उस बेईमान से कभी शादी नहीं करूंगी। नियांजू, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? चेंजू थोड़ा मस्ती करता है, लेकिन उसके दिल में तुम हो। तुम उससे शादी करो। न सिर्फ जियांग परिवार की प्रतिष्ठा बचेगी बल्कि तुम्हारा भी एक घर होगा, है ना? दोनों का फायदा। घर। मैं जियांग नियांजू ऐसे घर की कभी इच्छा नहीं करूंगी। अच्छा, बहुत अच्छा। उसे कमरे में बंद कर दो। मेरी अनुमति के बिना कोई उसे बाहर नहीं निकालेगा शादी के दिन तक। जेन्युआन या? माँ, तुम उसे कब तक बिगाड़ती रहोगी? उसे सुयूसी ने बिगाड़ दिया है। अगर उसे नहीं संभाला गया तो जियांग परिवार उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। जियांग जेन्युआन, तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? मैं देखना चाहती हूं कि मुझे कैसे पछतावा होगा। ले जाओ उसे। भाभी, अगर तुम यहां होती, तुम कभी नहीं चाहती कि वे मुझे ऐसे दबाए। नियांजू, याद रखो, एक अच्छी शादी प्यार से शुरू होती है और वादों से टिकी रहती है। भाभी, तुमने कहा था शादी प्यार से शुरू होती है और वादों से टिकी रहती है, लेकिन वे शादी को एक अभिशाप और दबाव में बदल देते हैं। मिस, मैडम ने जाते समय कहा था अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाए या कहीं जाना चाहें तो मैं आपको ले जा सकता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी। मिस, भाभी ने कहा था एक औरत को मुश्किलों का सामना करने का साहस होना चाहिए। बस भागते रहने से कुछ हल नहीं होगा। वे मेरी हार देखना चाहते हैं। मैं उन्हें दिखाऊंगी कि भाभी द्वारा सिखाई हुई औरत में कितनी ताकत है। मिस, आप जरूर कर सकती हैं। भाभी, अगर तुम भी यह सुन पाती। यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। काश आप भी यहां होते। चाहे आप देख पाएं या नहीं, मुझे पता है आप मुझ पर गर्व करेंगी, क्योंकि इस बार मैं बचाई जाने वाली राजकुमारी नहीं हूं। मैं आपके हाथों पलीबड़ी एक योद्धा हूं। नियांजो, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस अफसोस है कि भाभी नहीं देख पा रही। पता नहीं वह अभी किस पुल के नीचे रह रही है। वह तुम्हारी परवाह ही नहीं करती। अगर करती तो आज तुम्हारी शादी में जरूर आती। जियांग नियांजू, संभल जाओ। जो भाभी तुम्हारी फिक्र करती थी, वह तो तुम्हें छोड़ चुकी है। चाहे वह आ जाए या नहीं, इससे मेरे आगे के काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन युआन, मुझे अभी भी थोड़ी चिंता है। आज तुम सब शादी में जा रहे हो तो विला खाली हो जाएगा। पिछली बार जब बहन गई थी तो घर लूट लिया गया था। पता नहीं उसने किसका कर्जा चुकाया है या किससे दुश्मनी मोल ली है। मैं सोच रहा हूँ शायद मैं घर की रखवाली कर लूं। इस तरह कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तुमने अच्छा सोचा। यह घर तो तुम्हारे जैसा ही चलता है, उन लोगों से कहीं बेहतर जो खुद को राजकुमारी समझते हैं और घर का माल बाहर फेंकते हैं। तुम बस चैन से यहां रहो। देखते हैं वह क्या करती है। हाँ, अच्छी तरह रखवाली करना। नियांचू, आओ, गर्मा गर्म पी लो। आज मेरी बेटी का बड़ा दिन है। खूबसूरत दिखना जरूरी है। आओ। तुम अभी भी नाराज क्यों हो? माँ की एक बात मान लो। शादी की बात करें तो यह आपसी समझौते की होती है, एक दूसरे को सहन करने की। दुनिया में कोई भी पूर्ण आदमी नहीं होता। सहन करो, जैसे आपने पापा को जवानी में सहन किया था। तुम्हें पता चल गया, मर्द जवानी में थोड़े बेचैन होते हैं। कभी कभी नाटक करना पड़ता है। माँ ने समझ लिया। रोकने से अच्छा है रास्ता देना। माँ ने गांव से एक सीधी सादी गांव की लड़की ढूंढी है तुम्हारे पापा की देखभाल के लिए, बिल्कुल साफ सुथरी। मर्द को सुकून मिलेगा तो बाहर नहीं भागेगा। औरत को थोड़ी चालाकी तो दिखानी ही चाहिए। हमेशा सीधी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। माँ, आप तो कीड़े को चावल के बर्तन में डाल रही हैं और सोच रही हैं कि आपने फायदा उठाया है। किसी दिन जब कीड़ा चावल के बर्तन को खोखला कर देगा तो आप बदहवास हो जाएंगी और कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर क्या होगा? तुम्हें तो सुयूसी ने बहुत आदर्शवादी बना दिया है। यही है अमीरों की दुनिया, यही है हकीकत। कौन सा सक्षम आदमी है जिसके बाहर कोई प्रेम प्रसंग नहीं होता? सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका दर्जा। आप वैध रूप से लू मैडम हैं। जब आप बच्चे को जन्म देंगी, लू परिवार को उत्तराधिकारी मिल जाएगा। इस आदमी का दिल स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएगा। यही तो जीवन है। इस तरह का जीवन जो सहनशीलता और चालाकी से मिलता है। मैं नहीं जीना चाहती। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? सुबह यूसीआई वह जा चुकी है। उसके शब्द जहर हैं। उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। नहीं, यही कारण है कि मैंने भाभी की बात सुनी। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहती। भाभी ने कहा था, प्यार वादों से शुरू होता है, विश्वास से खत्म होता है। एक शादी अगर सबसे बुनियादी वफादारी भी नहीं हो सकती तो इसे शादी नहीं व्यापार कहा जाता है। भाभी ने यह भी कहा था, एक औरत को कभी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आदमी की अच्छाई पर अपनी किस्मत खुद संभालो। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? नियंचू, याद रखो, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार पैसा नहीं सत्ता है। तो फिर क्या है? बल्कि एक परवाह नहीं है। जब तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती तो नियम तुम्हें बांध नहीं सकते, भावनाएं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। उस समय तुम सच में अजय हो। और जियांग परिवार सबसे ज्यादा डरता है उस जियांग नियंचू से।
जिसे किसी चीज की परवाह नहीं। भाभी आप देखिए, आपने जो सिखाया मैं एक पल के लिए नहीं भूली। आपने जो मेज नहीं पलटी, आज मैं पलटूंगी। नियंचू, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मां गुस्सा न हो, हमारे जियांग परिवार के लिए। मैं निश्चित रूप से इस शादी को पूरा करूंगी। लू चिंचू, तैयार हो जाओ मेरी शादी की बड़ी भेंट के लिए। आज मैं न केवल सकुशल निकलूंगी, बल्कि तुम्हें कभी उठने नहीं दूंगी। ठीक है माननीय मेहमानों, आइए अब हम सब मिलकर जोरदार तालियों से सबसे सुंदर दुल्हन का स्वागत करें। जियांग नियंचू जी। नियान नियान, देखो पूरे शहर के नामी लोग हमारी खुशी के गवाह बनने आए हैं। तुम जानते हो मुझ लू चेंजू से शादी करना कितनी औरतों का सपना है जो पूरा नहीं होता। इस जम में तुम मेरी लू मैडम बनने के लिए ही बनी हो। अच्छा लगता है हमारी दुल्हन को हमारे दूल्हे से कुछ कहना है। चिंचू, जब तुम मेरी उंगली में अंगूठी पहनाओगे, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी रिश्तेदारों के सामने सच्चा जवाब दो। आखिरी पड़ाव पर आकर मुझे परखना चाहते हो? ठीक है, पूछो। मैं लू चेंजू सीधा और ईमानदार हूँ, कुछ भी कहने से नहीं डरता। पूछता हूँ, आप और स्क्रीन पर यह महिला, आपके बीच क्या रिश्ता है? देखो, मैं सोच रहा था क्या है, मैं लू चेंजू मस्ती करने वाला हूं। ये तो पूरी दुनिया जानती है। क्या हुआ, असली मर्द हो तो मस्ती तो बस वक्त गुजारने का तरीका है। लेकिन मैं लू चेंजू दिल से कह सकता हूं, मैं कुछ बेईमान आदमियों की तरह नहीं हूं जो बाहर गर्लफ्रेंड रखते हैं और बेटे पैदा करते हैं, तुम्हारी आंखों में खटकते हैं। नियान, बस करो। लू साहब की मस्ती सब जानते हैं, मैं तो बस इतना जानता हूँ। तुम्हें फूलों से खेलना पसंद है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि तुम एक यौन रोगी हो। देखो ये कितना गड़बड़ है। ये क्या है? वो लू साहब है। वो एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं। मिस जियांग, यह शादी नहीं, आग के गड्ढे में कूदना है। कोई आश्चर्य नहीं कि लू परिवार ने इतनी जल्दी शादी की जिद की। ये तो एक ढोंग है, अपनी बदनामी छुपाने के लिए। झूठ है, ये सब झूठ है। एआई ने बनाया है। हाँ, सब झूठ है। बंद करो, जल्दी बंद करो। ये एआई का बनाया हुआ है। ये जियांग नियांचू ने मुझे फंसाया है। किसी को विश्वास मत करो, मत करो। अभी बहाने बना रहे हो। फंसाना? असली वीडियो यहाँ है, कभी भी पेश किया जा सकता है, पेशेवर संस्थानों द्वारा जांच के लिए। लू चेंचो, तुम न सिर्फ मस्तीखोर हो, बल्कि गंदे भी हो। तुमने हमारे जियांग परिवार को और यहाँ मौजूद सभी मेहमानों को अपनी गंदी सच्चाई छुपाने के लिए इस्तेमाल किया, एक पर्दे की तरह। किसी को विश्वास मत करो। ये जियांग नियांचू ने एआई तकनीक से बनाया हुआ वीडियो इस्तेमाल किया मुझे फंसाने के लिए। जियांग नियांचू, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ये जेल जाने का मामला है। उस रात 888 बार क्या मुझे सभी दोस्तों के नाम बताने हैं? सबको सुनाने के लिए? बिना सबूत के तुम बस ऐसे ही मुझे दोषी ठहरा रहे हो। बिना किसी सबूत के। देखो, यह है घातक वायरस, एड्स और यौन रोगों का क्लासिक लक्षण। लू चेंचो, तुम इस घातक संक्रामक बीमारी के साथ शादी का झांसा दे रहे हो। क्या तुम हम सभी को अपने साथ मरवाना चाहते हो? क्या मैं नीचे बैठे प्रोफेसर ली को बुलाऊं ताकि वह सबको इसके बारे में समझा सके? जियांग नियांचू, बस करो। बच्चों जैसी हरकतें मत करो। कुछ भी हो, हम अकेले में बात करेंगे। अकेले में बात करेंगे? यही तो असली वजह है जिसके लिए तुमने मुझे शादी कराई। लू चेंचू, देखो, यह शादी से 3 दिन पहले की बात है। वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप करवाने गया था। मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है उसे एड्स जैसी गंभीर बीमारी है और यह बहुत संक्रामक है। हे भगवान, संक्रामक है, उससे दूर रहो। कितना गंदा है, मैंने अभी उसका हाथ भी छुआ था। अब क्या होगा? हमें इस तरह के संक्रमित व्यक्ति की शादी में बुलाया गया है। क्या तुम हमें मार डालना चाहते हो? मिस जियांग बहुत बदकिस्मत है। 8 जन्मों का पाप भरा है ऐसे गंदे व्यक्ति के साथ शादी में आने के लिए धोखा दिया गया। लू चिंचू, मुझे अब समझ आया क्यों तुमने हर संभव हथकंडे अपनाए, यहाँ तक कि नीच हरकतें भी की मुझसे शादी करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा जीवन पहले ही बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है।
तुम्हें एक सुंदर और सभ्य पत्नी की सख्त जरूरत है ताकि वह तुम्हारे शर्मनाक राज को छिपा सके। तुम्हारे पहले ही सड़ चुके और घिनौने दिल को मुझसे शादी करना सिर्फ इसलिए क्योंकि यह तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी, तुम्हारे उच्च समाज के ठाठ बनाए रखने के लिए, है ना? चुप रहो, मुझ पर बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। झूठ है ये सब, कोई सबूत नहीं है। ये सब इस औरत ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। मुझे पता था तुम यही करोगे। नहीं, मत करो। लू चिंचू, तुम खत्म हो गए। झूठ है, सब झूठ है। ये सच में उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। वाह, मुसीबत में भी धैर्य नहीं खोया, हर कदम सोच समझ कर उठाया। मिस जियांग वाकई में एक नेता जैसी छवि है। सुवा यूसीआई के हाथों पलीबड़ी होने का असर है। उसकी बुद्धिमत्ता और चालाकी उसकी भाभी से बिल्कुल मिलती जुलती है। दोस्तों और रिश्तेदारों, आप सभी ने देख लिया, दूल्हे को गंभीर बीमारी है। सबसे पहले उसका इलाज जरूरी है, इसलिए आज की यह शादी रद्द की जाती है। यह जगह अशुद्ध है सभी के स्वास्थ्य के लिए। कृपया सभी तुरंत और व्यवस्थित रूप से यहाँ से चले जाएं। मुझे मत छुओ। लू चिंचू, तुम्हारा बायां हाथ पहले ही खराब हो चुका है, क्या तुम्हारा बायां हाथ भी नहीं चाहिए? जियांग नियंचू, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। लू चिंचू, तुमने मुझे अपने बाएं हाथ से धक्का दिया था, अब तुम्हारा दायां हाथ खराब हो गया है। यह ब्याज है, आज के बाद हम बराबर हैं। मेरा तो खैर खत्म हो गया, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा। मर जा। नियंचू, यह तुम क्या कर रही हो? यह शादी की अच्छी खासी व्यवस्था थी, यह सब कैसे बिगड़ गया? तुम उससे क्यों नहीं पूछते कि उसने क्या किया है? जियांग चेन्युआन, तुम ये मूर्खता क्यों कर रहे हो? अब तो समझ जाओ, तुम्हें मेरी शादी की परवाह क्यों है? बड़े भाई बनने का नाटक कर रहे हो। तुम अपनी इस अच्छी बहन से क्यों नहीं पूछते उसने क्या अच्छा काम किया है? लू चिंचू, तुम साफ साफ बताओ, नियंचू ने आखिर क्या किया है? उसने क्या किया? उसने मुझे नंगा कर दिया। उसने सबके सामने शादी तोड़ दी, मुझे पूरे शहर के सामने शर्मिंदा कर दिया। कोई बात नहीं, असली मजा तो अभी आने वाला है, जल्द ही। तुम्हारा जियांग परिवार, यूसी समूह, उसके इस कारनामे की वजह से पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। चेंजो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? भले ही तुम गुस्से में हो, लेकिन हद तो होती है। शादी एक निजी मामला है, ये समूह को कैसे प्रभावित कर सकता है? चेन्युआन ने पहले ही पीआर की तैयारी कर ली थी। भले ही शादी में कुछ उथल पुथल हो, लेकिन इससे समूह की नींव हिलने वाली नहीं है। तैयारी। जियांग चेन्युआन, तुम तो एकदम नासंभ हो, तुम बेवकूफ हो। सुयूसी के बिना तुम क्या हो? तुम्हारे अपने घर में आग लगी है और तुम्हें पता भी नहीं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि यूसी समूह की फंडिंग अब पूरी तरह टूट चुकी है। अब लिक्विडेशन सिस्टम शायद शुरू हो चुका है। जल्द ही तुम्हारा जियांग परिवार और यूसी समूह मुझसे भी ज्यादा खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यह संभव नहीं, मैंने कल ही वित्तीय रिपोर्ट देखी थी। वो सब सुयूसी ने तुम्हें दिखाने के लिए बनाया था। तुम मूर्ख हो, उसने पहले ही सब प्लान कर लिया था, बस तुम जैसे मूर्खों का इंतजार कर रही थी। तुम्हारा जियांग परिवार सुयूसी के बिना कुछ भी नहीं है। अब वो चली गई है और तुम जल्द ही अपनी असलियत में लौट जाओगे। बदमाश, सबूत कहां है? अगर तुम सबूत नहीं दे सकते तो मैं तुम पर मानहानि का केस करूंगा। सबूत चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें पूरी तरह निराश कर दूंगा। समाचार चलाओ, इन मूर्खों को सच दिखाओ। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज।
यूसी समूह दिवालिया हो गया, फंडिंग टूट गई, लिक्विडेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नहीं, यह संभव नहीं। यह सब झूठ है। सब सुयुची की वजह से है। सुयुची वो प्यारी सी लड़की, उसी ने यह सब किया। सुयुची, बाहर आओ और साफ साफ बताओ, क्या तुम हमारे जियांग परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? क्या? सब खत्म हो गया, यह कैसे हो सकता है? कब? यह कैसे संभव है? जियांग चेन्युआन के पास अब सुयुची नहीं है। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा जियांग परिवार। सुयुची के बिना तुम लोग क्या हो? तुम लोग खत्म हो गए। तुम लोग कुछ नहीं हो। भाभी ने एक रास्ता छोड़ा है। यूची ने क्या छोड़ा है? जल्दी बताओ। मुझे छोड़ दो। भाभी ने कहा था, अगर ग्रुप को कोई संकट आए तो यह फोल्डर खोल सकते हो। बहुत अच्छा, मुझे पता था। यूची के पास जरूर कोई रास्ता होगा। ग्रुप को बचाने का जरूर कोई तरीका होगा। मुझे पता था। यूची इतनी क्रूर नहीं हो सकती। वो हमारे जियांग परिवार को मरते हुए नहीं देख सकती। उसके दिल में हमारे जियांग परिवार के लिए अभी भी प्यार है। बिल्कुल सही। मैं यूची को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मुंह से कड़वी लेकिन दिल से नरम। 10 साल की शादी में उसने हमारे जियांग परिवार के लिए इतना कुछ किया है, वह ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। बिल्कुल। यूची भाभी की क्षमता के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जब उसने फोल्डर छोड़ा है तो जरूर पहले से ही कोई रास्ता बना रखा होगा। ग्रुप बच जाएगा, हमारा जियांग परिवार बच जाएगा। भाभी, अगर तुमने उनके इस चेहरे को देख लिया होता तो शायद तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती? जियांग चेन्युआन, इन 10 सालों में मैंने यूची साम्राज्य को अपने हाथों से बनाया, तो इसे अपने हाथों से बर्बाद भी कर सकती हूँ। तुमने वादा तोड़ दिया तो मैं सब कुछ वापस ले लूंगी। सुयुची, तुम बहुत क्रूर हो। तुम पहले से ही मुझे और जियांग परिवार को बर्बाद करने की सोच रही थी। लानत है तुम पर सुयुची। जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था जो तुम इतनी बेरहमी से सब कुछ खत्म करना चाहती हो? जहरीली औरत, बिल्कुल जहरीली औरत। इस बार सच में सब खत्म हो गया। अब तुम लोगों ने खुद महसूस कर लिया। जिसे तुमने मजबूर करके भगाया था, उसने अपना दिया सब कुछ वापस ले लिया। अब तुम्हें इसका स्वाद पता चला। तुम ही वह बदनसीब हो। अगर तुमने शादी से इनकार नहीं किया होता तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। हमारा ग्रुप भी इतनी जल्दी नहीं। अगर तुम चुपचाप चेंजू से शादी कर लेती तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, तुम ही हो। तुमने अपनी उस अच्छी भाभी के साथ मिलकर हमारे जियांग परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची। मुझे दोष देते हो। यह भैया ने खुद अपने कर्मों का फल भोगा है। अगर वह खुद कृतज्ञ नहीं होता, अपने बेटे और प्रेमिका को लेकर भाभी को घर से नहीं निकालता, तो भाभी इतनी कठोर कदम नहीं उठाती। तुम उसके बेफाई को दोष नहीं देते, बल्कि मेरे विरोध को दोष देते हो। बस करो, चुप रहो। अब मुझे समझ आया, यह शुरू से ही एक साजिश थी। तुम और सुवायुसियाई ने मिलकर यह साजिश रची। पहले तलाक के कागजात से मुझे बिना कुछ लिए घर से निकाला, कर्ज में डाला, फिर ग्रुप को बर्बाद किया, एक के बाद एक कदम। और सबसे बड़ा फायदा तुम्हें हुआ। मिला संपत्ति अब सब तुम्हारे नाम पर है। तुम लोगों ने जियांग परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची और फिर सब कुछ हड़प लिया। चेन्युआन ने सही कहा। नियंचू, तुम और सुवायुसियाई सच में बहुत गहरी चाल चली है। सब कुछ वापस लौटा दो। विला, संपत्ति, सब कुछ मेरे नाम पर वापस कर दो, नहीं तो आज मैं तुम्हें पीट पीट कर यह धोखेबाज लड़की बना दूंगा। तुम पागल हो गए हो। बस सब भाभी ने मेरे लिए छोड़ा है, तुम्हारे लिए नहीं। वह मेरी जियांग परिवार की संपत्ति है। मुझे छोड़ दो। नियंजू, तुम अपने भाई की बात मानो, सब कुछ वापस कर दो। उगल दो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें गला घोंट दूंगा। रुको, सुवायुसियाई,
भाभी सुवायुसियाय भाभी तुम सच में वापस आ गई हो। सुवायुसियाय आखिरकार तुम बाहर आ ही गई। मुझे लगा था तुम जिंदगी भर छिपी रहोगी और एक अजनबी आदमी को भी साथ ले आई क्या? जियांग चेन्युन को छोड़कर सिर्फ बॉडीगार्ड को फंसाकर ही काम चलाना है। एक चौकीदार कुत्ता ढूंढ लिया तुम्हारी पीठ थपथपाने। सो यूसी, तुम ये कृतघ्न चीज, हमारे जियांग परिवार ने तुम्हारे साथ कौन सा बुरा किया? तुम्हें खाने पहनने का सबसे अच्छा सामान दिया और तुमने उल्टा हमारे जियांग परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की। क्या तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है? हाँ, खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती और हमारे चेन युआन को वंशज छोड़ने नहीं दे रही और अपने प्रेमी को लेकर यहाँ दिखावा करने आई हो। थू, वास्तव में बेशर्म प्यारी सी चीज। हमारे जियांग परिवार ने तुमसे शादी करके 8 जन्मों का बुरा भाग्य ले लिया। तलाक, खाली हाथ बाहर निकलो और फिर कंपनी को बर्बाद किया। अब एक जंगली आदमी लेकर आई हो। सो यूसी, तुम्हारा क्या मतलब है? या जियांग चेन्युआन से अलग होकर अपने आप को कुछ नहीं समझती, पछतावा हो रहा है? अब माफी मांगने आई हो, है ना? श्री जियांग, कृपया दूरी बनाए रखें। तुम कौन होते हो मुझे छूने वाले? यह मेरे और उसके बीच का मामला है। तुम एक बॉडीगार्ड बीच में क्यों आ रहे हो? मालिकों के मामले, मुझे छोड़ो, हट जाओ। सुजी, इस आदमी का क्या करें? सुयूसी, अपने कुत्ते को संभालो, उसे मुझे छोड़ने को कहो। सुयूसी, तुम मेरे यहां राजकुमारी नहीं बन सकती, तो इस जंगली आदमी के साथ कॉस्प्ले खेल रही हो, है ना? तुम दोनों प्यारे से चीजें सच में घिनौने हो। जियांग चेन युआन, तुम बहुत शोर हो रहा है, कोई आओ। हिलना मत, शांत रहो। तुम लोग असल में कौन हो? यह कानून का राज है, मुझे नहीं पता। सुजी, इस आदमी का क्या करें? क्या पुलिस को बुलाएं? उसके गैरकानूनी कार्यों का निपटारा करें? सारी गलतियां हमारी हैं, हम बूढ़े हो गए हैं। चेन युआन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया उसकी जान बख्श दो। तुम्हारी 10 साल की शादी और रिश्ते के नाम पर, बच्चे के नाम पर चेन युआन नहीं मर सकता। बच्चा अभी छोटा है, बच्चे को पिता की जरूरत है। मैं तुमसे विनती करता हूं। हाँ यूसी, ये बच्चा निर्दोष है। राजकुमारी, कृपया दया करो, बच्चे को जीने का मौका दो। जियांग चेन युआन, अब तक तुम सच में सुअर जितने बेवकूफ हो। तुम जिस बच्चे की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारा है? इसका क्या मतलब है? आखिरी फाइल का थैला दो, बाहर निकालो, उसे दे दो। मैं नहीं देखूंगा, यह तुम्हारी एक और चाल है। मैं नहीं देखूंगा। उसे खोलने दो। देखो। तो तुम लोगों को पता है लियोनिंग याओ आज क्यों यहाँ नहीं आई? वह तुम्हारे जियांग परिवार की चीजें पैक करके ले जाने में व्यस्त है, दूर भागने की तैयारी कर रही है। यह छोटी प्यारी ये घर का चोर है। सुजी, तो इन लोगों का क्या करेंगे? भाभी, मुझे लगता है कि बड़े भाई को अब पता चल गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हारे 10 साल के पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए उसकी जान बख्श दो। छोड़ो, उसे छोड़ दो। वायुसियाय, मैंने गलती की। मैं सच में समझ गया हूं कि मैंने गलती की। मैं भटक गया था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। वायुसियाय, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? हम फिर से साथ आएंगे। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जियांग चेन्युन, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया था तो क्या कसम खाई थी? वायुसियाय, मैं जियांग चेन्युन ईश्वर की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारा कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। अगर मैंने कसम तोड़ी तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, मेरी संतान न हो। सब कुछ नष्ट हो जाए, मेरी संतान न हो। यह सब कर्म का फल है। अब कुछ मत कहो,
बेटा बेटा तुम संभल जाओ। बेटा तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जियांग जेन्युइन, जल्दी से वापस चले जाओ और देखो कि तुम्हारी मूर्खता और झूठ के बदले तुम्हारे घर में कितनी कीमती चीजें बची हैं। बस कुछ बेकार लोहे के टुकड़े। चलो वापस चलते हैं। अरे बेटा बेटा, तुम्हें संभलना होगा। संभल जाओ बेटा। भाभी, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ? नियंजू, इतने सालों से तुमने बहुत कष्ट उठाया है। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम भाभी की कल्पना से कहीं ज्यादा बहादुर हो और बेहतर। नियांजू, मैं तुम्हें एक परिचय देना चाहता हूँ। यह आयान है, मेरे निजी सुरक्षा अधिकारी हैं और मेरे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं। मिस जियांग, नमस्ते। आयान, नमस्ते। मेरी भाभी की देखभाल के लिए धन्यवाद। नियांजू, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एक नए शहर में दूर चले जाना। भाभी, धन्यवाद। लेकिन जियांग परिवार की इस गड़बड़ी को सुलझाने के लिए किसी को तो रहना ही होगा। तुमने मुझे 10 साल सिखाया। इस बार मैं तुम्हें खुद को साबित करना चाहता हूं। अच्छा, तुम बड़े हो गए हो। मेरे गहने, मेरा बैग, सब गायब है। मेरा सारा नकद गायब है। लियू मिंग्याओ। निश्चित रूप से वो प्यारी सी लड़की है। वो पैसे लेकर भाग गई है। कर्म, सब कर्म का फल है। तुम लोग नहीं जा सकते। तुम लोगों के जाने के बाद इस घर का कौन संभालेगा? वेतन का इंतजाम मैं करूंगी। माताजी, लियू मिंग्याओ के जाने से पहले हमारा वेतन चुका दिया था। इस घर में अब हमारे संभालने के लिए कुछ नहीं बचा है। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। आपिंग, ये सब जियांग परिवार की चीजें हैं। तुम्हें इस फूलदान को पकड़ने का क्या अधिकार है? इसे वापस दो। माताजी, यह मालिक ने मुझे देने का वादा किया था। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। वो झूठ बोल रही है। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। मुझे साफ साफ बताओ, उसे तुम्हें यह फूलदान देने का क्या अधिकार था? तुम दोनों के बीच क्या गड़बड़ी है? क्योंकि मैं मालिक के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। यह उसने मुझे दिया है। तुम क्या कह रही हो? तुम उसके बच्चे को जन्म देने वाली हो। क्या यह माताजी आपकी मौन सहमति से नहीं हुआ था? आपने कहा था कि मैं जवान हूँ और आसानी से नियंत्रित की जा सकती हूँ और मुझे मालिक के पास जाने का इशारा किया था। कहा था कि अगर मैं उसे घर पर बांध कर रखूं, बाहर नहीं जाने दूं, औरतों के पीछे भागने से रोकूं, तो आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगी। अब मुसीबत आ गई है और तुम सारा दोष मेरे सिर पर मढ़ रहे हो। यूसी, माँ जानती है तुम्हें दुख हुआ है। ये अमीर घराने के आदमी कौन सा बेवफाई नहीं करता? अगर मैं तुम होती तो इस बच्चे को स्वीकार कर लेती। आखिर ये प्रेमिका वो सब जानती है। बस बच्चे को अपने कब्जे में रखो। तो युआन कभी किसी और के पास नहीं जाएगा। माँ, आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा है। उम्मीद है भविष्य में अपनों के धोखे न खाना पड़े, अपनों की छुरा घोंपने वाली हरकतों से। तुम बोल रही हो? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। हाँ, बिना सबूत के तुम झूठे आरोप लगा रही हो। परिवार, सब एक ही परिवार के हैं ना? ये अस्पताल का प्रमाण पत्र है। लगभग 3 महीने का हो चुका है। मालिक, तुम मुकर मत जाना। नहीं, ये नहीं, मैं नहीं। तू बूढ़ा नापाक, तूने बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया।
तूने एक नौकरानी के साथ संबंध बनाए। मैं तुझसे लड़कर रहूंगी। मैंने तुम्हारे जियांग परिवार के लिए बच्चे पैदा किए, दशकों तक तुम्हारे घर की सेवा की, और तूने उस नीच नौकरानी के साथ हरामी पैदा कर लिया। तुझे शर्म नहीं आती? बस काफी हो चुका। अपने आप को देखो, बिल्कुल एक झगड़ालू औरत जैसी लग रही हो। मैं तुमसे बहुत तंग आ चुका हूं। कम से कम हमारी आपिंग, वो तुमसे ज्यादा आज्ञाकारी है। सबसे महत्वपूर्ण, वो तुमसे ज्यादा जवान है। तू पिंग, चलो हम चलते हैं। इस टूटे फूटे घर में अब रहने लायक कुछ नहीं बचा। पिंग, तू चिंता मत कर। मैंने पहले ही कुछ संपत्ति और पैसा ट्रांसफर कर दिया है। हमारे और बच्चे के लिए काफी है, आने वाले पूरे जीवन के लिए। तुम नहीं जा सकते। पैसा जियांग परिवार का है। पैसा छोड़कर जाओ। हटो मेरे रास्ते से। नहीं जा सकते। चले जाओ। यूसी, तुम मुझसे मिलने आई हो, है ना? मैंने गलती कर दी, मैं सच में समझ गया। तुमने अब तक मेरी दुर्दशा देख ली है। चलो फिर से शादी कर लेते हैं, पहले की तरह। ठीक है, मैं आगे से हमेशा जियांग मियांचू